अच्छा, तो पिछली वीडियो में हमने जो कन्वोल्यूशन सम की वीडियो देखी थी उसमें हमने क्या किया था, हमने एक डिस्क्रीट सिग्नल जो कि ऑलरेडी अलग अलग कंपोनेंट में उसको एज ए इम्पल्स उसके हर एक सैंपल को जो हमने एज ए इम्पल्स के तौर पे लिया था और हमने फिर बाकी प्रोसेस शुरू किया था। सेम एग्जैक्ट प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम में होता है। अब कंटिन्यूस टाइम पे हम इम्पल्स किस तरह करते हैं कि ये जो एक आपके सामने बना हुआ है सिग्नल, रैंडम सा कोई भी एक सिग्नल है, ये इसको हम क्या कहते हैं, एज ए समझो कि स्क्वायर जो बॉक्सेस हैं या स्क्वायर या रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करते हैं, और इस रेक्टेंगल्स के दरमियान जो फासला है वो समझो कि ना होने के बराबर है, ज़ीरो है। ठीक है, और इस तरह अगर हम ब्रेक करेंगे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को, और जो रेक्टेंगल की विड्थ है वो डेल्टा है, उसको हमने डेल्टा से शो किया, तो ये सिग्नल एक समझोगे डिकम्पोज हो गया इम्पल्स पे। अब इम्पल्स इसको किस तरह कह रहे हैं, अगर आपको याद हो कि इम्पल्स रिस्पांस में या जब इम्पल्स को हमने डिस्कस किया तो इम्पल्स भी बिजाते खुद एक समझो कि रेक्टेंगल शेप की वेव है जो जिसके जो विड्थ जो इतनी कम है कि हमें ऐसे लगता है कि सिंपल एक लाइन है। तो अगर मैं यहाँ सपोज करेंगे डेल्टा की जो वैल्यू है वो टेंस टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं है मगर ज़ीरो के करीब तर है, तो ऐसी चीज़ हम कहेंगे इम्पल्सिव। तो हमने यहाँ पर ये जो ब्रेक किया है सिग्नल को, ये जो एक आर्बिट्ररी सिग्नल कोई भी है इसको इस तरह इम्पल्स में ब्रेक कर दिया। फिर वही सेम काम, हर एक इम्पल्स को अलग अलग सिस्टम में इनपुट देंगे और हर एक इम्पल्स के अगेंस्ट एक अलग अलग हमें आउटपुट मिलेगा। उन सारे इनपुट्स को अगर हम सम करेंगे तो हमें ओरिजिनल सिग्नल यही मिलेगा, और उन सारे आउटपुट्स को अगर सम करेंगे, उन सारे जो हमारे इम्पल्स के जो आउटपुट आएंगे उनको हम सम करेंगे, तो गोया कि ये हमने इस इनपुट सिग्नल के अगेंस्ट आउटपुट मालूम कर लिया। आई बात समझ में? ठीक है, मगर इसमें एक शर्त है जो बात नोट करने की, वो ये है कि आपको एक इम्पल्स का मतलब है कि जो ज़ीरो टाइम पे इम्पल्स है, एक इम्पल्स का आउटपुट मालूम होना ज़रूरी है। अगर वो मालूम नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर सकेंगे सिस्टम का रिस्पांस मालूम। ठीक, तो यही सेम स्टडी जो हमने वहाँ पे अप्लाई की थी वो यही यहाँ पर भी है। ठीक है, इसको अगेन वही बात सेम है। ये जो एक्स ऑफ ज़ीरो मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड जो ज़ीरो पे जो भी है, डेल्टा टी इम्पल्स है। ठीक है, फिर अगेन दूसरे एम्पलीट्यूड मतलब ये सेकंड इम्पल्स है, और सेकंड इम्पल्स में हमें थोड़ी डिले पे होगी वो आ गई। फिर तीसरा सिग्नल, क्योंकि एक इम्पल्स तो हम जब एक सिग्नल को तोड़ रहे थे तो एक दो तो नहीं बन रही थी, ये तो बहुत सारी बनेंगी। मिसाल एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, तो इस तरह बहुत सारी। तो ये इस तरह ये सम कंटिन्यू होता जाएगा। इन सब को अगर हम सम करेंगे तो जनरल फार्मूला ये बनेगा एक्स ऑफ के डेल्टा। के डेल्टा का मतलब ये है कि ये समझो कि वो विड्थ ऑफ उस मुस्ततील की जो रेक्टेंगल है, अगर ये ज़ीरो एक्सटेंड टू ज़ीरो हो जाएगा के डेल्टा सॉरी, तो ये आपका ये जो डेल्टा है इस डेल्टा फॉर्म में आ जाएगा, और हम इसको हम कहेंगे जो हमारा सिग्नल है वो डिलेड इम्पल्स में ब्रेक होकर अगर उनका हम सम करेंगे तो हमें वही ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा जो कि ये है। क्योंकि जो डिस्क्रीट कंपोनेंट्स होते हैं उसमें ये समीशन होती है, अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में या कंटिन्यूस टाइम की क्वांटिटी जो होती है उसको अगर समीशन करना हो तो हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन भी एक किस्म की समीशन ही है। ठीक है, जो कि कंटिन्यूस क्वांटिटीज़ को समीशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये वही एग्जैक्ट सेम हो गया काम कि हमने इस सिग्नल को ब्रेक कर दिया बहुत सारे इम्पल्स पे, और हर इम्पल्स का अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा, अलग अलग पोजीशन होगी। वो हर जो पोजीशन हो रही वो इससे शो हो रही है उतना डिले होता जाएगा, और ये जो उसका एम्पलीट्यूड है वो एक्स ऑफ टी से मालूम हो रहा है। फॉर सपोज इस इम्पल्स में अगर बात करूँ, ये इम्पल्स में ये इम्पल्स लेते हैं तो इसका एम्पलीट्यूड फॉर सपोज 1 है, इसकी पोजीशन मिसाल और 1 ले लेते हैं कि ये 1 पोजीशन पे। अब ये 2 पोजीशन पे फॉर सपोज इसका एम्पलीट्यूड 2 है,
तो +2 पोजीशन वाला, ये जो पोजीशन यहाँ से शो हो रही है और ये उसका एम्पलीट्यूड, अगर इस तरह हम इसको सम करते जाएंगे तो ये ओरिजिनल सिग्नल हमारा बन जाएगा। सेम स्टडी है कि हमने क्या किया है, एक कंटिन्यूस टाइम्स को रिप्लेस कर दिया है कम्प्लीटली इम्पल्सिस से, और वो इम्पल्सिस इतनी सारी हैं कि हम उन सबको ऐड करना पड़ा तब जाके ओरिजिनल सिग्नल बनेगा। और ये सब पॉसिबल क्यों होगा, ड्यू टू दी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी में ही तो ऐसे होता है ना, ठीक है। अगेन सेम काम, अगर इस तरह के इनपुट सिग्नल देते हैं और लीनियर सिस्टम में, तो उसके हर इम्पल्स पे जो हम इम्पल्स देंगे उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा, और हर इम्पल्स का अलग अलग आउटपुट होगा, और उन सब आउटपुट्स को हमें सम करना होगा। तो ये समझो कि वो ये एग्जैक्ट वही चीज़, सेम चीज़ है जो हमने सबमिशन में इनपुट दिया था, उसी का ही आउटपुट हमें मिल रहा है। ये हो गया लीनियरिटी। टाइम इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि जो इनपुट पे डिले हो वही आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पर जो डिले आ रहा है, ठीक है, टाउ का, ये जो देखो यहाँ पे एच ऑफ के डेटा अगर पीछे फार्मूले में देखा हो, जो यहाँ पर जो शो हो रहा होता है कि वो उस पोजीशन पे उसका आउटपुट होता है। वो पोजीशन क्या होती है, बिजाते खुद एक डिले होती है ओरिजिन से। तो एच ऑफ 0 मतलब ये है कि ये फॉर सपोज यहाँ पर आउटपुट है ना, अब इसको यहाँ पर जो आउटपुट है इसको बजाय ये जो लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है, ये समझोगे के डेल्टा पोजीशन है, ठीक। अब ये के डेल्टा पे इसका आउटपुट आ रहा है, इसको हमने एच ऑफ के डेल्टा लिख दिया। इसको दूसरे फॉर्म में लिखें, अगर मैं ये देखूं तो ये जो के डेल्टा है ओरिजिन से, दूसरे लफ्जों में यूँ कहेंगे ये ओरिजिन पे जो एच ऑफ ओरिजिन पे जो होता है ना हमारा आउटपुट, उसको हम एच ऑफ 0 टी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 0 पोजीशन है। जिस तरह के डेल्टा हमने लिखा है, के डेल्टा हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये के डेल्टा पोजीशन पे जो आउटपुट आ रहा है, अगर ये 0 पोजीशन पे आउटपुट आएगा तो इसको एच ऑफ 0 लिख के आएंगे आउटपुट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको हमने क्या किया, ये जो के डेल्टा को हम इन टर्म्स ऑफ कह रहे हैं कि ये भी सेम एच ऑफ 0 ही है, मगर उसको बस डिले किया हुआ है। तो इस वजह से हमने क्या कहा, एच ऑफ 0 टी माइनस के डेल्टा। आई बात समझ में? मतलब ओरिजिन पे जो आउटपुट आ रहा है उसको एच ऑफ 0 से शो किया है, और जो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है वो एच ऑफ के डेल्टा, मतलब जो पोजीशन यहाँ पे जो लिखी हुई वही पोजीशन पे आउटपुट है। अब ये तो एक फॉर्मेट था। अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन में लिखूं, इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन पे लिखूं कि ये ओरिजिन से कितना दूर है, तो इसको रिप्लेस कर दिया इससे। तो ये इस तरह एच ऑफ के डेल्टा इज इक्वल टू ओरिजिन पे जो आउटपुट आ रहा है उससे के डेल्टा टाइम्स डिले, के डेल्टा पोजीशन डिले है। तो इसको इस तरह लिखा, तो सेम काम यहाँ पर भी हो गया। और यही अगर इसको हम यहाँ इससे रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। इसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशनल सम। ये था कन्वोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि आपको जो डेरिवेशन है कन्वोल्यूशन की वो इस तरह मिल गई। और कन्वोल्यूशन क्यों वजूद में आया, ये क्यों मुमकिन हो सका, ड्यू टू द लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। अगर ऐसा ना होता तो ये कन्वोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता, ठीक है। तो ये हमारा था कन्वोल्यूशन सम कम्प्लीटली। और सिमिलरली अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं उसको हम कह रहे थे, ठीक। अगर इसको और मज़ीद इस फिगर में एलोबरेट किया हुआ है, अगर वो इस तरह के वही सेम सिग्नल हमारा ब्रेक हुआ है इम्पल्सेस में, जिस तरह हमने इसको देखा था पहले, ये हर इम्पल्स का एक अलग आउटपुट आ रहा है। फॉर सपोज ये आ रहा है, इसका आउटपुट वही सेम आउटपुट, थोड़ा डिले आ रहा है। इसको ये जो तीसरा कोई ना कोई इम्पल्स, तीसरे चौथी जो भी है, उसका आउटपुट फिर और डिले आ रहा है। मीन जितना डिले इधर है उतना ही डिले आउटपुट में आ रहा है। और यही टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है, मतलब जितना इनपुट पे डिले आ रहा है वही सेम आउटपुट में भी डिले आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो वो टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, और फिर ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो नहीं हो पाए।
इन सब को सम करेंगे तो ओरिजिनल सिग्नल यही बन जाएगा, और इन सब को सम करेंगे तो हमें आउटपुट ये मिलेगा, और ये वो आउटपुट होगा जो कि सिस्टम को जब ये सिग्नल इनपुट देंगे हमें आउटपुट मिलेगा। मगर उसके लिए शर्त क्या है, एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर नोट करें कि हमें कम से कम जो ओरिजिन पे इम्पल्स है उसका आउटपुट मालूम हो, मतलब इम्पल्स रिस्पांस मालूम होगा एक सिंगल इम्पल्स का, तो हम ये सारा मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारी स्टडी थी कि जो भी सिग्नल है इसको डिकम्पोज करो इम्पल्सेस पे, और इम्पल्सेस को क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि हम बहुत सारे किस तरह का भी सिग्नल है उसको हम इम्पल्स में ब्रेक कर सकते हैं, और एक इम्पल्स का आउटपुट मालूम हम आराम से कर सकते हैं। तो एक इम्पल्स का जब आउटपुट मिल जाएगा तो हम बाकी कोई भी टाइप का सिग्नल हो उसको हम ब्रेक करेंगे इम्पल्सेस पे, और उनकी मदद से टाइम लीनियर इन्वेरिएंट और लीनियरिटी की प्रॉपर्टी की मदद से उस सिस्टम पे किसी भी तरह के इनपुट का हम आउटपुट मालूम कर सकते हैं। तो ये था एक दूसरा पर्सपेक्टिव उसको देखने का, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का। कलेक्टिवली अगर देखें तो ये जनरल बहुत ही, अगर दोनों को समराइज़ करें, जो हमने पिछले कन्वोल्यूशन सम को देखें और कन्वोल्यूशन इंटीग्रल को देखें, तो तकरीबन बात सेम ही है। वहाँ पर यहाँ पर k है, ये हमारा उसके अगेंस्ट जो ये एच ऑफ के जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है उस इम्पल्स के अगेंस्ट, क्योंकि इम्पल्स तो बहुत सारी होती हैं, हर इम्पल्स का अपना अपना एम्पलीट्यूड होता है, तो जो भी इम्पल्स है उसका एम्पलीट्यूड से शो कर रहा है, और बहुत सारे इम्पल्स हैं तो उस वजह से उन सब का सम जो है समीशन से शो किया गया, और हर इम्पल्स के अगेंस्ट जो आउटपुट आ रहा है उसको एच ऑफ एन माइनस के मतलब शो किया गया यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारे आउटपुट की इक्वेशन है, ये इनपुट ये आउटपुट, और इनको कंबाइनली जो हमारा कन्वोल्यूशन होता है इसको इससे स्टेरिक से शो करते हैं। इसको हम यूँ पढ़ेंगे एक्स ऑफ एन कन्वॉल्व विद एच ऑफ एन, सिमिलरली एच ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच ऑफ एक्स ऑफ टी इज कन्वॉल्व विद एच ऑफ टी। तो ये हमारा था डेरिवेशन का मेथड एक कन्वोल्यूशन की तरफ से आने का। ठीक, तो ये हमारा था बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कन्वोल्यूशन, और ये एलटीएस सिस्टम में ही होता है। और एलटीएस सिस्टम में क्यों होता है, क्योंकि हम आप अगर डेरिवेशन प्रोसेस को देखें तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। तो अगर जनरली कंपोज जो समरी बनाए तो हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है या कन्वोल्यूशन क्या है। अगर आपको इफ़ यू नो द इम्पल्स रिस्पॉन्स एट t इज इक्वल टू 0, देन यू कैन फाइंड रिस्पॉन्स सिस्टम रिस्पॉन्स टू एनी आर्बिट्ररी सिग्नल। मतलब कि एक सिस्टम का मुझे सिर्फ t इज इक्वल टू 0 पे मालूम हो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, तो उस सिस्टम को मैं कोई भी इनपुट दूं तो उसका आउटपुट मैं मालूम कर सकता हूं। ये इसकी एक समरी है। वो किस तरह मालूम करते हैं, हम उस इनपुट सिग्नल को जो भी आर्बिट्ररी का मतलब है कोई भी रैंडम सिग्नल जो है ना हमारा, जिसका हमें पता नहीं है किस तरह का, उस आर्बिट्ररी सिग्नल को हमने डिकम्पोज करना है इम्पल्सेस पे, और हर एक इम्पल्स पे आउटपुट मालूम करके उसका जो सम करना है, और वो लीनियर वो जो प्रॉपर्टी है लीनियरिटी और टाइम यूनिट की मदद से ही हल हो सकता है। तो ये था हमारा ओवरऑल कन्वोल्यूशन इंटीग्रल और कन्वोल्यूशन सम से रिलेटेड। इससे रिलेटेड आप इंटरव्यू सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये काइंडली नोट करें कि आप अपने जितने भी वो जो हैं क्वेरीज हैं अपने वहाँ नोट कर लें, और सेशन जो हम करेंगे तो उस पर मैं आपको उन क्वेरीज के आंसर करूँगा। ठीक।